आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उपग्रह के बारे में कि उपग्रह क्या होता है और यह अंतरिक्ष में कैसे उड़ता है। कोई वस्तु पार कर जाती है तो फिर दोबारा पृथ्वी पर वहां से नहीं लौट पाता। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उपग्रह के बारे में कि उपग्रह क्या होता है और यह अंतरिक्ष में कैसे उड़ता हुआ रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपग्रह क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि पलायन वेग क्या होता है और उसके अंत में हम जानेंगे भू स्थिर उपग्रह क्या होता है और इसकी जो उपयोगिता है हमारे जीवन में वह कैसे बहुत अधिक है और यह हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर उपग्रह कहते किसे हैं, उपग्रह होता क्या है। तो कुछ पिंड जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। कुछ पिंड जो होते हैं वो अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं, तो चक्कर लगाते रहते हैं। तो वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं, ठीक ना। वैसा पिंड या वैसा पिंड जो अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। और वैसा पिंड जो इन ग्रह का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। और इस उपग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं, ठीक ना। इस उपग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं, समझे। और इस वीडियो में हम इसी सैटेलाइट के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि ये सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में कैसे उड़ते रहते हैं, अंतरिक्ष से कैसे क्यों नहीं गिरते हैं और यह हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य करते हैं, ना। यहाँ पर जो एक थंबनेल को लिया गया है इसमें आप देख रहे हैं ये मेरा एक भारत का तिरंगा लगा हुआ है, तो सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में जो है वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और ये जो मेरा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी समझाने वाले हैं कि आखिर अंतरिक्ष में ये जो सैटेलाइट होता है या जो उपग्रह होता है वह कैसे कार्य करता है, ठीक है। और इसके कार्य करने के कारण हमारे जो दैनिक जीवन है वह कैसे मतलब बिल्कुल आसान है, समझे। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले, समझाने वाले, ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रयान 3 का यहाँ लोगो लगा हुआ है, ये मेरा एक सैटेलाइट जो भारत के अंतरिक्ष। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस बात को कि आखिर ये जो सैटेलाइट होता है इसको लॉन्च कौन करता है, ठीक ना। ये जो यहाँ पर जो मेरा सैटेलाइट रखा हुआ है इस सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च कौन करता है, ठीक ना। तो भारत का एक स्पेस एजेंसी है, भारत का एक क्या है, तो एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जो है, भारत का एक स्पेस एजेंसी है, ठीक ना, जिसका नाम है वो क्या है, तो इसरो है, ठीक ना। भारत का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, तो इसरो है, क्या है, तो इसरो है, इसरो। भारत का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, भारत का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, जिसको हम बोलते क्या, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो आपको हमारे भारत के जो श्री हरिकोटा हरीश धवन है अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक ना। तो जितने भी हमारे जो जिस पर भारत का तिरंगा लगा हुआ देखते होंगे जो लॉन्च होता है, ठीक ना, ये क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, वो सब के सब हमारे भारत के जो है श्री हरिकोटा हरीश धवन वहां से इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और ये जो लॉन्च होता है तब यह सबसे पहले जो है इसको रॉकेट के रूप में इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसरो में तो रॉकेट के रूप में, ठीक है, सबसे पहले जो है वो इस प्रकार से इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक ना। सबसे पहले जो है इसको इस प्रकार से लॉन्च किया जाता है, जो स्पेस एजेंसी मेरा इसरो है वहां से, ठीक है। जो मेरा स्पेस एजेंसी इसरो है वहां से इस प्रकार के रॉकेट को जो है वह लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जिसमें मेरा भारत का तिरंगा लगा हुआ होता है, ठीक है। और जिस पर मेरा भारत लिखा होता है, या फिर इसके नीचे में जो इंडिया लिखा होता है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह ISRO लिखा हुआ है, इसरो लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा भारत लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक ना। और यहाँ पर जो इस मिसाइल का नाम है वो यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तो इसरो लिखा गया है। यही मेरा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका पूरा नाम, वो इसरो लिखा गया है, ठीक ना। और ये इसरो जो होती है वो हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करती है, भारत के सैटेलाइट, ठीक ना। तो ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च होती है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च होने में जो है ना
क्या किया जाता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इसको यहाँ से फेंका जाता है, मतलब यहाँ से इसको ऊपर की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक ना, अगर पूछेगा आपसे कि अंतरिक्ष जो सैटेलाइट है वो किस न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गति के कौन से नियम पर, तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये धुआं नीचे छोड़ेगा तो सैटेलाइट ऊपर की तरफ उड़ेगा। ठीक ना, तो ये जो इसको जो ये जो सैटेलाइट होती है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में भारत के मतलब क्या बोलते हैं पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र उसको चीरता हुआ ऊपर अंतरिक्ष से पहुंच जाती है। ठीक है, और जब कोई वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यहाँ से फेंकते हैं धरती पर से ऊपर की ओर, तो इतनी स्पीड से जाने के बाद वह वस्तु पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र उसको पार कर जाती है। ठीक है, और जब यह गुरुत्वीय क्षेत्र को कोई वस्तु पार कर जाती है तो पृथ्वी पर लौट करके कभी नहीं आ सकती है स्वयं से खुद से। जब पृथ्वी पर जब किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धकेल कर यहाँ से भेज देंगे तो वह पृथ्वी पर फिर कभी लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, तो पलायन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन मतलब आप जानते होंगे कि पलायन मतलब जो हमारे बिहार से बहुत सारे लोग पलायन करते रहते हैं, यानी कि एक अपने बिहार से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और पलायन वेग करने का मतलब इसकी गति, अगर इतना स्पीड से हम किसी वस्तु को धरती पर से फेंकते हैं तो वो वस्तु क्या कर जाती है, पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार कर जाती है और फिर पृथ्वी पर लौट कर कभी वापस नहीं आती है। समझे, इसी नॉलेज का जो फायदा उठा करके वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, तो बहुत सारे अंतरिक्ष यान को वहां पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में भेजे हुए हैं। और ठीक ना, और हमारा जो पृथ्वी है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, मेरा गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वस्तु स्वयं से क्या होगी, तो नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा जो अंतरिक्ष है, जो मेरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष वहां पर किसी भी प्रकार का जो है वो क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वहां पर जो मशीन वहां पर गया, ठीक है, यानी कि जो वहां पर मशीनें गई इसके द्वारा भेजा गया वो मशीन क्या हो जाती है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हुए रह जाती है, क्योंकि उसको वापस आने का मौका ही नहीं मिलता है। कोई उसको वहां से बुलाने वाला है ही नहीं, कोई यहाँ से उसको धकेलने नहीं करता कि तुम वापस आ जा, वापस आ जा। समझे बातों को। चलिए, तो अब अगला जो बात हमको समझना है क्या, अगला जो बात हमको समझना ये है, अगला बात हमको समझना ये है, अब हमको समझना है चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में अब हमको समझना है इसके बारे में कि ये जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं काट रहा है, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर क्या है, सफलतापूर्वक लैंडिंग किया हुआ है और वहां पर हमारा क्या कर रहा है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, वहां पर क्या कर रहा है, हमारे देश के प्रति यह काम कर रहा है चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये इसको जो है वो खास उद्देश्य से चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया है, जो वहां से मिलने वाली जानकारी को इसरो के पास भेजती है। ठीक है, ये मेरा भारत का तिरंगा है। ठीक है, 4,500 हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये भारत का तिरंगा है, ये मेरा चंद्रयान 3 का जो है वो प्रज्ञान है जो उसको सतह पर चल रहा है। ठीक है, ये मेरा पृथ्वी है, यहाँ से क्या करते हैं, ये तो यहाँ से जो है यहाँ से इसको कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ से यह सिग्नल जो है, यहाँ से जो है सिग्नल, यहाँ से जो है सिग्नल लगातार क्या करते हैं, तो भेजते रहते हैं इसरो के पास में। ठीक है, इसरो के पास में। ठीक है, जो यहाँ क्या हलचल हो रहा है, कहाँ पानी है, कहाँ सोना है, क्या खनिज पदार्थ है, ये सब के बारे में। ठीक है, लेकिन हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि मेरा जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो अति होती है, ठीक ना, उपग्रह, वह ऊपर की तरफ लटका हुआ क्यों रह जाता है, ऊपर की तरफ नचता हुआ क्यों रह जाता है, वो ऊपर से गिरता क्यों नहीं है। ठीक है, हम जब ऊपर चढ़ते हैं किसी वस्तु पर तो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आखिर किस कारण से जो है कि कोई मतलब यहाँ से मशीन उड़ा, ठीक है, मशीन को भेजा गया और वो मशीन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर नचता रहता है लेकिन गिरता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गिर जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या चीज कि वहां के ग्रहों के बारे में। ये मेरा क्या है, तो सूर्य है, ये मेरा क्या है, सन है, ये मेरा सन है, और सन के चारों ओर क्या होते हैं, तो ग्रह जो है वह चक्कर काटते रहते हैं। ग्रह क्या करते रहते हैं,
चक्कर काटते थे। सन के चारों ओर ग्रह का एक पिंड जो है वह चक्कर काटते रहते हैं, उस पिंड को क्या कहते हैं तो ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं तो ग्रह कहते हैं। सन के चार, तो अब हम समझते हैं इसके बारे में कि ये मेरा सन है, सन के चारों ओर पिंड क्या करते थे तो गति करते रहते हैं। तो जो पिंड सन के चारों ओर नसते, सूरज के चारों ओर, उस पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं तो ग्रह कहते हैं। और जो पिंड इस ग्रह के चारों ओर नसते हैं, ठीक ना, जो पिंड इस ग्रह के चारों ओर नसते हैं, इसके चारों ओर नसते हैं, ग्रह के चारों ओर, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं तो उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं तो उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उपग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा मतलब चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर नसती है, तो चंद्रमा मेरा क्या हो गया, पृथ्वी का उपग्रह हो गया, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह। उसी प्रकार से यहाँ इसरो से किसके द्वारा, इसरो के द्वारा जो है वह यहाँ से क्या किया जाता है तो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसरो द्वारा क्या किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसरो के द्वारा जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और उस सैटेलाइट को लॉन्च करके यहाँ पे क्या किया जाता है, पृथ्वी के जो केंद्र में इसको स्थापित कर दिया जाता है। और यह पृथ्वी के केंद्र में स्थापित होकर के जब इसको पलायन वेग के द्वारा, किसके द्वारा, पलायन वेग के द्वारा इसको यहाँ से भेजा जाता है, कितना स्पीड में, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो यह पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर जाती है। जब पृथ्वी के पलायन वेग कोई वस्तु पार कर जाती है तो फिर दोबारा पृथ्वी पर वहां से नहीं लौट पाते हैं, क्योंकि अब जो है उसे लौटने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं, उसको कोई वहां से बुलाने वाला है ही नहीं जो आएगा, क्योंकि वो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसका भार जो है, वस्तु का भार वो शून्य के बराबर हो जाता है, और वस्तु क्या करने लग जाता है तो ये हमारे पृथ्वी जो है अर्थ, उसके चारों ओर जो है वह नचने लग जाता है। पृथ्वी के चारों क्या करने लग जाता है, नचने लग जाता है। समझे बातों को। तो इसी कारण जो है हमारा जो ग्रह है, उपग्रह सैटेलाइट है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर काटते रहता है, ठीक है। अब उसके बाद रहा है भू स्थिर उपग्रह, ठीक ना, भू स्थिर उपग्रह, यानी कि जो उपग्रह को हम अपने उपयोग के लिए भेजते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम क्या भेजते हैं, अपने उपयोग के लिए भेजते हैं, वह ऊपर में स्थिर कैसे रहता है, ठीक है। तो हमारा जो भू स्थिर उपग्रह होता है, जो एक जगह फिक्स रहता है, उसका स्पीड, ठीक ना, भू स्थिर उपग्रह का स्पीड और पृथ्वी का स्पीड, पृथ्वी का गति और भू स्थिर उपग्रह का गति, दोनों का गति को क्या कर दिया जाता है, सेम कर दिया जाता है। जितना स्पीड से पृथ्वी नचेगा उतना स्पीड से जो है वो भू स्थिर उपग्रह भी नचेगा। और दोनों में जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला पृथ्वी है जो 24 घंटा में नच रही, 24 घंटा में 1 घंटा पूरा कर रही है, तो इसका जो उपग्रह होगा वो भी इसी की स्पीड से जो है ना वह नचेगा। जितना मान लीजिए यहाँ पर n व्यक्ति खड़ा है, तो जितने देर में यहाँ पर n व्यक्ति आता है उतना ही देर में ये क्या होगा, यहाँ से जो उपग्रह खड़ा है उतना ही देर में यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ जो हमेशा नचता हुआ रहेगा। समझे। तो वैसा उपग्रह, मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के साथ अपना जो समान चाल बना कर गति रखती है, उसे क्या कहते हैं तो भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, ठीक ना। तो और इसी भू स्थिर उपग्रह का जो उपयोग है हमें किस रूप में हम करते हैं तो संचार रूप में करते हैं। किस रूप में, संचार रूप में, जिसको हम टीवी चलाते हैं, उसके बाद इंटरनेट चलाते हैं। समझे बात को। यही चीज है, यहाँ पर लगा हुआ होता है ऐसे करके, यहाँ से कोई सिग्नल लेते रहता है। समझे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।